मैं जो हूँ, मैं एक ऐसे वक़्त पर सबसे पहले इंडिया गया था, जबकि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी जो थी, सरकारी सतह पर बहुत अरूज पर थी। और ये बरस है 1984 का। 1984 में 31 अक्टूबर को उस वक़्त की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने कत्ल कर दिया था। और उसकी वजह ये थी कि उससे पहले जो है वो जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला की क़यादत में एक सिख एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उन्होंने दरबार साहब पे अपना ठिकाना बना के अमृतसर में जो है और वहाँ से वो भारत की नज़र में खालिस्तानी मैसेज जो है वो दे रहे थे। तो बड़ी लीतो-लाल के बाद जो है इंदिरा गांधी ने जो है ये ऑर्डर किया कि जी मिलिट्री एक्शन किया जाए। ठीक। तो नेचुरली सिखों का एक बड़ा मुक़द्दस तरीन मकाम है अमृतसर, दरबार साहब अमृतसर, और वहाँ पे भारतीय आर्मी का घुसना जो है, वो उन्होंने अपनी जो है बहुत यानी तौहीन समझा। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि ये ट्रेन के बॉडीगार्ड्स जो थे वो भी। तो आई मस्ट गिव क्रेडिट फॉर वन थिंग टू इंदिरा गांधी विद ऑल हर बैड हिस्ट्री विद अस कि एज प्राइम मिनिस्टर उनको उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कह रही थी कि भाई ये सिख बॉडीगार्ड्स आप रिमूव कर दें। सही। तो उन्होंने कहा भी क्यों, किस बात पे? तो शी टुक अ पोजीशन कि भी हाउ कैन आई बी अ सेकुलर यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ सेकुलर कंट्री, कि अगर मैं किसी को उसके तो ये नहीं कि एक बात ऐसी है जो मैंने काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से काफ़ी मरतबा चेक करने के बाद एनीवे टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उस वक्त यहाँ इस्लामाबाद से अखबार निकलता था दी मुस्लिम, उसके एडिटर होते थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। अच्छा। तो मुशाहिद साहब जो हैं वो बहुत मुझे जो है मेरी यानी कि दौड़ लगवाते रहते थे कि ये कर लो वो कर लो। उनको बहैसियत एडिटर दी मुस्लिम यूनिसेफ जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, उसने कहा कि जी दिल्ली में हमारे 3 रोज़ा वर्कशॉप हो रही है, चाइल्ड हेल्थ एंड मीडिया, उसके लिए आपको बंदा रिकमेंड करते हैं। हुँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप चले जाएँ और 2 हफ्ते का तो वैसे वीज़ा मिल जाएगा, हुँ। और बातज़ा वहाँ पे कुलदीप नैयर होते थे, वो मुस्लिम के लिए लिखा भी करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा वो बड़े असर रसूख वाले हैं, तो उन्होंने वादा किया है कि कम से कम 1 महीना तो यार आप ज़रा जाके तो वो भारत के बारे में लिखें। अब हमने अप्लाई कर दिया, तो फॉर्मली मुझे यूनिसेफ ने बुला लिया। अच्छा, भारत। अच्छा, अब उन्होंने साथ में एक चिट्ठी भी लिख दी भारतीय सफारत खाने को। अब होता ये है कि मुझे ये उनकी कि भई आप इन्विटेशन बाकायदा आ गई और ये ख़त है और इस ख़त के साथ जो है आप भारतीय एम्बेसी से यहाँ पर रुजू करें, हाई कमीशन। तो वहाँ से वीज़ा के लिए उन्होंने ख़त लिखा हुआ था उनको, उन्होंने कहा कि उन्हें भी हमने अपने तौर पर इत्तला दे दी है। ठीक। ये मुझे वसूल होता है 30 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी को हो जाता है। अब जनाब वो हमने खैर वो पासपोर्ट तो जमा करा दिया था फ़ौरन जैसे ही आया। अब उसके बाद पूछते रहे कभी वो क्या है, ये है, वो है। जी देखें हालात वो तो ये और वो, बहुत मुश्किल से बहरहाल हमने फिर यूनिसेफ वालों के किया कि भाई आप लोगों ने बुलाया था, हम तो नहीं आपके, तो यू नो यू शुड बी आस्किंग। एनीवे काफ़ी वो पिद्दी लगाकर उन्होंने 10 दिन बाद वीज़ा दिया, सिर्फ 2 शहरों का, और उसमें भी ये कि पुलिस को मैं यानी रजिस्ट्रेशन सही। कराऊँगा, और ये कि अ, दिल्ली और कोलकाता। और वो कह रहे थे आप कोलकाता क्यों जा रहे हैं? तो मैंने उनको ड्रामा लगाया, मैंने कहा चूँकि मुझे वो ये कि सत्याजीत रे जो है बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करना चाहूँगा कि आई शुड इंटरव्यू हिम, दिए मैंने। हालाँकि मेरा मकसद ये था कि भी कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में जो इंडिया का है, वहाँ पे कम्युनिस्ट हुकूमत बहुत दिनों से चल रही थी, ठीक है ना? तो नायला बीवी बात ये है कि वो मैं वहाँ पे वीज़ा मिलते ही कहीं जी पहुँच गया, नहीं मैं कोलकाता तो नहीं, मैं दिल्ली स्ट्रेट पहुँचा।
तो सच्ची बात है कि हालांकि मैं इंदिरा गांधी के कत्ल के 10 दिन बाद पहुंचा था, तो शाम 6 साढ़े 6 बजे के करीब मेरी फ़्लाइट उतरी थी। तो मैं बहुत मायूस हुआ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर के। मुझे ये लगा कि मैं किसी बहुत ही छोटे से शहर के एयरपोर्ट पे आ गया। उसके मुकाबले में हमारे कराची का और इस्लामाबाद का एयरपोर्ट मुझे बड़ा लगा अच्छा, और बहुत आगे-आगे तंग-तारीक गली सी थी। फिर मैंने वो टैक्सी ली और वो जो जिन लोगों ने हमें इनवाइट किया हुआ था, वहाँ पे हौस से ख़ास एक जगह है, वहाँ पे उनकी कोई हॉस्टल था, वहाँ पे हमारी रिहाइश का बंदोबस्त था। तो मैं जब गया तो पूरे रास्ते में हालाँकि 10 दिन गुज़र गए थे, तो बहुत सारे इलाकों में कुछ जले हुए थे, बिल्डिंगें गिरी हुई थीं। यानी कि क्योंकि फ़सादात हो रही इंदिरा थी उन गांधी दिनों। के कत्ल के फ़ौरन बाद जो है, दिल्ली में वसी पैमाने पर सिखों का कत्लेआम हुआ था, जो कम से कम 4 दिन तो मुस्तकिल जारी रहा और गवर्नमेंट लुक द अदर वे।